समष्टि अर्थशास्त्र में आज हम आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल देखेंगे। जैसा कि हमें मालूम है, एक सरल अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के केवल दो क्षेत्र होते हैं या माने जाते हैं। पहला है परिवार, जिसे हम घरेलू क्षेत्र भी कह सकते हैं, परिवार या घरेलू क्षेत्र, और दूसरा है फर्म, ये घरेलू क्षेत्र भी होता है, और दूसरा है फर्म, ये उत्पादक क्षेत्र है, फर्म या उत्पादक क्षेत्र। अब क्या देखना है हम लोगों ने कि दो क्षेत्रीय मॉडल के अंदर आय का चक्रीय प्रवाह किस प्रकार होता है। एक क्षेत्र परिवार है, जिसे हमने घरेलू क्षेत्र भी कहा, और दूसरा क्षेत्र फर्म है, जिसे हमने उत्पादक क्षेत्र भी कहा। अब इसके आप पहले जो है अंदर वाला भाग, ये जो अंदर वाला भाग है, इसमें ध्यान दें, ये वास्तव में वास्तविक प्रवाह है। फर्म से, उत्पादक क्षेत्र से जो वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, ये परिवार की ओर प्रवाहित होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह जो फर्म के द्वारा उत्पादन किया गया वो परिवार को प्राप्त हुआ, और परिवार ने अपनी साधन सेवाएं यानी कि श्रम, पूंजी और संगठन साहस के रूप में जो साधन सेवाएं देनी हैं वो उसने फर्म को, उत्पादक क्षेत्र को प्रदान करी। तो ये वास्तविक प्रवाह जो है हमारा यहाँ पे पूरा हुआ। अब इस वास्तविक प्रवाह के विपरीत जो है मौद्रिक प्रवाह चलता है, जो बाहर वाला प्रवाह है। ये बाहर वाला जो प्रवाह है ये मौद्रिक प्रवाह इसके विपरीत चलता है। परिवार से जो वस्तुएं और सेवाएं फर्म के द्वारा प्राप्त की गईं, उनके बदले में उनकी खरीद पर व्यय किया जाता है, उनका भुगतान किया जाता है मुद्रा के रूप में, वो परिवार से फर्म की ओर प्रवाहित होता है। और इसी प्रकार फर्म ने जो साधन सेवाएं परिवार से प्राप्त करी हैं, उन साधन सेवाओं के बदले में साधन भुगतान जो है वो परिवार को प्रदान करता है। इस प्रकार ये आय का चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रीय मॉडल में होता रहता है। दो क्षेत्रीय मॉडल की मान्यताएं। नंबर 1, अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र होते हैं। पहला ए परिवार क्षेत्र और बी उत्पादक क्षेत्र। दूसरा, परिवार क्षेत्र अपनी समस्त आय को उपभोग पर व्यय करता है, मतलब अपनी कोई बचत नहीं करता है, इसलिए इसमें कोई बचत नहीं होती। जितनी भी परिवार क्षेत्र को आय प्राप्त हुई उसने उसको पूरा अपना उपभोग व्यय में खर्च कर दिया, उपभोग वस्तुओं के ऊपर खर्च कर दिया। तीसरा, घरेलू अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है। अब बंद अर्थव्यवस्था, घरेलू अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था इस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है जिसका किसी अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई तालमेल नहीं होता, कोई उनका औपचारिक रूप से कोई एक दूसरे के साथ लेना देना नहीं होता। इसमें कोई आयात निर्यात नहीं होता। अर्थात बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्वाभाविक है, जब देश के अंदर ही अर्थव्यवस्था चलनी है, बाहरी क्षेत्र से उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो आयात या निर्यात की कोई संभावना इसमें नहीं होती। और इसी प्रकार से चौथा, घरेलू अर्थव्यवस्था में कोई सरकार नहीं होती। तो ये मॉडल की मान्यताएं हैं। चलो, दो क्षेत्रीय मॉडल का अवलोकन करने पर हमें यह दिखता है कि यह मॉडल निम्नलिखित अवलोकन प्रदान करता है। सबसे पहले, फर्मों द्वारा किया गया कारक भुगतान बराबर होता है फर्मों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के। दूसरा है कि फर्मों द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन होता है, फर्मों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन होता है, यह परिवार क्षेत्र द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय के बराबर होता है। मतलब जितना उत्पादन हुआ है उतना व्यय हो गया है, वो पूरा का पूरा जो है वो बिक चुका है। इस प्रकार मूल्य वृद्धि, आय सृजन और वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया कुल व्यय आपस में समरूप होते हैं। इस प्रकार की समरूपता त्रिपक्षीय समरूपता कहलाती है। मतलब मूल्य वृद्धि, आय सृजन और वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय की समरूपता त्रिपक्षीय समरूपता कहलाती है। आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व। सबसे पहले, आय का चक्रीय प्रवाह राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में सहायक सिद्ध होता है। राष्ट्रीय आय किसी देश के उत्पादक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र को जो कुल कारक आय लगान, मजदूरी, ब्याज या लाभ के रूप में प्रदान होती है, उसका योग होती है। और दूसरा, ये आय का चक्रीय प्रवाह अंतर क्षेत्रीय निर्भरता, मतलब अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों के बीच जो पारस्परिक निर्भरता होती है उसको समझने में भी सहायक होता है। तो आज हमने आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल देखा। इसके आगे का भाग हम किसी अन्य वीडियो लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।